नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस माइंड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। साल 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े भूकंप से गुजर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया भर के 60 से ज़्यादा देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, अमेरिका ने 60 से अधिक देशों पर डबल डिजिट टैरिफ यानी भारी आयात शुल्क लगा दिया है। चौंकिए मत, इस बार ट्रंप ने किसी आम ट्रेड वार का बहाना नहीं बनाया है। इस बार हथियार बनाया है एक खास कानून को, सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। और अमेरिका का आरोप क्या है कि ये देश फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी या बंधुआ मजदूरी से बनने वाले सामानों के इंपोर्ट को रोकने में नाकाम रहे हैं। लेकिन क्या यह सच में मानव अधिकार की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है, या फिर ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को बाईपास करके दुनिया भर टैक्स थोपने का कोई नया चोर दरवाज़ा ढूंढ निकाला है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे खेल की एक एक परत खोलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 301 और फोर्स्ड लेबर का पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, यह अमेरिका के 1974 के व्यापार अधिनियम यानी ट्रेड डिफिसिट का एक हिस्सा है। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को यह असाधारण शक्ति देता है कि अगर कोई देश अमेरिका के साथ अन्यायपूर्ण, अनुचित या भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियां अपनाता है तो राष्ट्रपति उस पर सीधे प्रतिबंध या टैरिफ लगा सकते हैं। आपको याद होगा, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन के खिलाफ इसी सेक्शन 301 का इस्तेमाल किया था, जब चीन पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी चुराने का आरोप था। लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन ने इसका दायरा बढ़ाकर 60 देशों तक कर दिया है, जो अमेरिका के कुल इंपोर्ट का 99% हिस्सा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर का कहना है कि इन 60 देशों ने अपने यहाँ जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध नहीं लगाया है। अमेरिका का तर्क है कि अगर कोई देश बंधुआ मजदूरी से बने सस्ते सामान बाजार में आने देता है तो वह अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स के साथ फेयर ट्रेड नहीं कर रहा है। अब आते हैं असली इनसाइड स्टोरी पर। एक्सपर्ट का कहना है कि यह पूरा मामला मजदूर की भलाई का नहीं बल्कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को जिंदा रखने का एक जुगाड़ है। आइए क्रोनोलॉजी को समझते हैं। इस साल की शुरुआत में यानी फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया था जिसे उन्होंने आईईईपीए के तहत लगाया था। कोर्ट ने कहा कि यह ट्रंप को रिफंड देना होगा। इसके बाद ट्रंप ने सेक्शन 1222 के तहत 10% का अस्थायी इमरजेंसी वर्ल्ड वाइड टैरिफ लगा दिया। लेकिन कानून इसकी सीमा सिर्फ 150 दिनों की होती है और ठीक 24 जुलाई 2026 को वो 150 दिन पूरे हो गए और टैरिफ एक्सपायर हो गया। अब ट्रंप को यानी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत टैरिफ तो जारी रखना था, लेकिन वो संसद के पास जाकर कानून नहीं बनवाना चाहते थे। यही एंट्री होती है सेक्शन 301 की। न्यूयॉर्क लॉ स्कूल के इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर का कहना है कि सेक्शन 301 राष्ट्रपति को संसद के पास जाए बिना ही अस्थायी टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति सामने के दरवाजे से नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए वे हर खिड़की और पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की। शुरुआत में जब 2026 जून इसकी जांच शुरू हुई थी, तब भारत को 12.5% वाले स्लैब में रखा गया था। लेकिन भारत सरकार ने बहुत ही स्मार्टली और डिप्लोमेटिकली कदम उठाया। भारत ने अमेरिका के साथ सघन बातचीत की और अपनी विदेश व्यापार नीति यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में संशोधन करके जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत का टैरिफ घटकर 10% रह गया है। हालांकि 70% भारतीय एक्सपोर्ट जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल पर यह 10% का एक्स्ट्रा बोझ फिर भी पड़ेगा। दुनिया भर के देश इस अमेरिकी फैसले से बेहद गुस्से में हैं। ब्राज़ील, जिस पर 12.5% का भारी टैरिफ लगा है, उसने अमेरिकी कदम को मनमाना और अनुचित करार दिया। ब्राज़ील का कहना है अमेरिका ने मानव अधिकार जैसे गंभीर मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ अपने व्यापारिक हितों के लिए किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर डॉन फैरेल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि ऑस्ट्रेलिया मॉडर्न स्लेवरी यानी आधुनिक गुलामी के खिलाफ कितना सख्त है, फिर भी हम पर 12.5% का टैरिफ लगा दिया गया। वहीं पेटो इंस्टीट्यूट के स्कॉट लिंसी कॉम का बयान आता है, यह सोचना है कि हास्यास्पद की नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या यूरोपीय देश अपने यहाँ फोर्स्ड लेबर को रोकने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यही नहीं, खुद अमेरिका के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों को एक विशेष छूट दी है कि अगर वे अमेरिका से कपास यानी यूएस कॉटन खरीदेंगे तो
उनके कपड़ों पर यह टैरिफ नहीं लगेगा। इस पर अमेरिकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भड़क गई है। उनका कहना है कि पिछले 2 साल में अमेरिका की 41 कपड़ा मिलें बंद हो चुकी हैं और इस छूटने से अमेरिकी मैन्युफैक्चरर को और नुकसान होगा। दोस्तों, अमेरिका में बंधुआ मजदूरी से बने सामानों को रोकने का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले टैरिफ एक्ट ऑफ 1930 आया था, जिसमें एक बड़ा लूप होल था कि अगर अमेरिका में किसी चीज़ की भारी डिमांड है, तो वो सामान चाहे जैसे भी बना हो, उसे आने दिया जाता था। साल 2016 में इस लूप होल को ख़त्म कर दिया गया। साल 2021 में उइगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट पास हुआ, जो विशेष रूप से चीन के सिंजियांग क्षेत्र को टारगेट करता था। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि इन सख्त कानून के बावजूद फोर्स्ड लेबर से बने सामान अमेरिकी बाजार में पहुंचते रहे हैं। 2015 में एसोसिएटेड प्रेस एपी की एक बड़ी जांच में सामने आया कि दक्षिण पूर्व एशिया के फिशिंग इंडस्ट्री में गुलामों की तरह काम कराया जा रहा था और वहीं सी फूड अमेरिकी सुपरमार्केट में बिक रहा था। 2020 में पाम ऑयल इंडस्ट्री में भी बच्चों और महिलाओं के शोषण की बात सामने आई थी, जिसका तेल बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां इस्तेमाल कर रही थीं। वकील पैट्रिक के अनुसार इस टैरिफ से किसी भी देश को हाल फिलहाल में राहत मिलने वाला नहीं है, जब तक कोई देश वाशिंगटन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर देता कि उसका इन्फोर्समेंट सिस्टम परफेक्ट है। तब तक यह 10 या 12% का टैक्स जारी रहेगा। नेशनल रिटेल फेडरेशन का भी यही मानना है कि अगर अमेरिका सच में दुनिया से फोर्स्ड लेबर खत्म करना चाहता है, तो उसे टैरिफ लगाने के बजाय देशों को तकनीकी मदद और स्पष्ट बेंचमार्क देना चाहिए। क्या ट्रंप की यह बैकडोर टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी या फिर इससे अमेरिका में महंगाई और बढ़ेगी? वैश्विक व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।